यह कहने में कोई दो राय नहीं है कि ग्रहण के समय सूरज की रोशनी को जितना भी छिपाने की कोशिश की जाए वो छिपता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इतिहास जितनी भी कोशिश कर ले वह उन महान वीरों की गाथाओं को हमसे छुपा नहीं सकता। दोस्तों मुझे तो दुख इस बात का है कि जिन बातों को हमें बहुत पहले जान लेना चाहिए था, जिन बातों पे हमें गर्व होना चाहिए था, वो बातें हमसे छुपाई गई। और अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन महान गाथाओं से अनजान हैं। ऐसे वीर जिन्हें लोग भगवान का दर्जा देते हैं, और दे भी क्यों ना, जिनकी जीभ काट दी गई, आंखें निकाल दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तब भी वो शेर की तरह दहाड़ते रहे। तब भला ऐसे वीर को भगवान न माने तो क्या माने। दोस्तों कुछ वीडियो सिर्फ व्यूज और पैसों के लिए नहीं बनाई जाती, वो बनाए जाते हैं ताकि समाज के उन सच्चे वीरों की याद दिलाई जा सके। और आज की इस वीडियो का भी पर्पज वही है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज हम एक ऐसे वीर महाराजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इतिहास में कोई भी जंग नहीं हारी, लेकिन आखिरी में वो अपनों से ही हार गए। छत्रपति संभाजी महाराज, एक ऐसा नाम जिसे मिटाने के लिए लाखों कोशिशें की गई, लेकिन ये इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक फाइटर थे जिन्होंने अपने धर्म, अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 14 मई 1657 इसी दिन पैदा हुए थे संभाजी महाराज। वो शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति। आज जिस भारत में हम बड़े ही शान से रहते हैं, उसी भारत को आइडेंटिटी दिलाने में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ साथ छत्रपति संभाजी महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आइए अब उनकी एक ऐसी ग्रेट स्टोरी के बारे में जानते हैं, इनके बारे में जानने के बाद हर कोई इमोशनल हो जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज जब सिर्फ 2 साल के थे तभी उनकी माँ गुजर गई। इनका लालन पालन की दादी जीजाबाई द्वारा किया गया। बचपन से ही वो जीनियस टाइप के इंसान थे। संस्कृत के साथ साथ वो 13 और भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे, लेकिन उनकी सीख सिर्फ बुद्धि तक ही लिमिटेड नहीं थी। इसके अलावा वो तलवार चलाना, युद्ध के लिए स्ट्रेटेजी बनाना और लीडरशिप की स्किल, ये सारी वो बचपन में ही सीख लिए थे। 1666 में जब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को दोस्ती के लिए आगरा के किले में बुलाया, जहाँ पे उसने उन्हें धोखे से कैद कर लिया। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि भागना इम्पॉसिबल था। तब संभाजी महाराज की उम्र मात्र 9 साल की थी। सोचिए इनकी जगह पे कोई और बच्चा होता तो घबरा जाता, लेकिन वो तो शेर के बच्चे थे, वो नहीं घबराए। वहां पे उन्होंने अपने पिता के सूझबूझ में साथ दिया और वो औरंगजेब के नाक के नीचे से भाग निकले। यही नहीं, वो सिर्फ 10 साल के थे जब वो आमेर के महाराजा के पास गए और सीखे कि शासन कैसे किया जाता है, और फिर दूसरे राजाओं को जोड़ना शुरू कर दिया। 1681 में जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ, तब संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। अक्सर इतिहास में देखा जाता है कि एक महान राजा के जाने के बाद उसका राज्य बिखर जाता है, लेकिन संभाजी महाराज ने ऐसा होने नहीं दिया। और मात्र 23 साल की उम्र में राजा बनने के बावजूद भी उनकी सोच किसी एक्सपीरियंस लीडर से कम नहीं थी। वो न सिर्फ एक फाइटर थे बल्कि एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया और लोगों की भलाई के लिए बड़े बड़े फैसले लिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का एक फोर्ट हुआ करता था, जहां का खजाना पूरे मराठा साम्राज्य के सस्टेन के लिए काफी था। और इसी आइडिया के साथ एक 23 साल के वीर ने मुगल बादशाह को हराया, और वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार। 20,000 की मात्र छोटी ही सेना से 8 लाख मुगलों का सामना किया। और जब औरंगजेब ने पोर्टुगीज नेवी से मदद लेनी चाहिए तो संभाजी महाराज ने उन्हें भी धूल चढ़ा दी। संभाजी महाराज ने मुगलों को इतना परेशान करके रख दिया था कि अब उनका फोकस नॉर्थ से हटने लगा था, और इसी वजह से राजस्थान, पंजाब, बुंदेलखंड जैसे जगहों पे फिर से भारतीय साम्राज्य उभरने लगे थे, और यही उनकी सबसे बड़ी लेगेसी थी। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज को जन्म दिया था तो संभाजी महाराज ने इसे जिंदा रखा था। क्या आप जानते हैं सिर्फ 9 साल में संभाजी महाराज ने 120 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारे। लेकिन कहते हैं ना कि जो किसी से नहीं हारता वो अपनों से हार जाता है। संभाजी महाराज को आखिरकार अपनों ने ही धोखा दिया। गणोजी सिर्के, जो कि संभाजी महाराज की पत्नी यासुबाई के भाई थे, संभाजी ने उन्हें व्रतदारी देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की पॉलिसी के अगेंस्ट था। और संभाजी महाराज ऐसा कोई भी काम नहीं करते थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज की पॉलिसी के अगेंस्ट हो। और इसी का बदला लेने के लिए जब छत्रपति संभाजी महाराज एक सीक्रेट रास्ते से गुजर रहे थे, तब उसने इसकी खबर औरंगजेब को दे दी, और औरंगजेब ने धोखे से संभाजी महाराज को कैद कर लिया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। पहला ये कि संभाजी महाराज औरंगजेब को अपना बादशाह मान लें, दूसरा ये मराठों का सारा खजाना मुगलों के हवाले कर दिया जाए, और आखिरी ये कि संभाजी महाराज अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन संभाजी महाराज के लिए उनका धर्म और स्वाभिमान किसी भी चीज से बढ़कर था।
इसलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो दिल को दहला देने वाला है। संभाजी महाराज को लठ पर उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में घुमाया गया, लोगों को उनके ऊपर पत्थर मारने के लिए उकसाया गया, उन्हें पूरे 40 दिन तक टॉर्चर किया गया। एक एक करके उनकी नाखूनें निकाली गई, उनकी आंखों में मिर्चें डाली गई, औजारों के जरिए उनके स्किन को निकाला गया जिसपे वो रोज नमक रगड़ा करते थे। बेरहमी से लोहे के सरिये को पहले गर्म करके लाल लाल कर दिया गया और फिर उसी सरिये से संभाजी महाराज की आंखें निकाल ली गई। उनसे हर दिन पूछा जाता कि क्या तुम्हें शर्त मंजूर है? उनका बस एक ही जवाब होता, नहीं। फिर एक एक करके उनकी उंगलियां काट दी गई, उनके पैर तोड़ दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जवाब नहीं बदला। वो अपने बात पे अड़े रहे। आखिर में उनको शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर नदी में फेंक दिया गया। औरंगजेब ने उन्हें तोड़ने की लाख कोशिशें की, लेकिन उन्हें तोड़ नहीं पाया। और इतनी भयंकर टॉर्चर करने के बावजूद भी वो संभाजी महाराज के मुख से हार नहीं निकलवा पाया। और यही औरंगजेब की सबसे बड़ी हार। संभाजी महाराज ऐसे वीर राजा थे जिनकी तारीफ तो उनके दुश्मन भी करते थे। उन्होंने मरकर भी ये साबित कर दिया कि असली योद्धा वो होता है जो अपने वसूलों से समझौता नहीं करता। संभाजी महाराज आज सिर्फ एक नाम नहीं, एक इंस्पिरेशन है। तो दोस्तों याद रखिए, असली हीरो वो नहीं जिनकी कहानियां हर किताबों में आपको मिल जाएंगी। असली हीरो वो होते हैं जो इतिहास की गलियों में अमर हो जाते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसा नाम जो हमेशा जिंदा रहेगा।